देखिए आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी किसी का भी एग्जाम है, हम आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से मैथ्स का बेस्ट कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, दो कंटेनर में से शहद और पानी का अनुपात कितना है? क्रम से 4:3 है और 6:7 होता है। मतलब दो कंटेनर है, इसमें 4:3 है, एक में 6:7 है। दूसरे कंटेनर में शहद और पानी का समान अनुपात करने के लिए अन्य कंटेनर से कितने कितने लीटर पहले कंटेनर से 3.5 लीटर मिश्रण के साथ जोड़ा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। आप लोगों को इस प्रकार की मेथड कहीं देखने को नहीं मिलेगी। देखिए किस प्रकार से है, दो कंटेनर है, एक में 4:3 है, एक में 6:7 है। तो पहले में देखिए किसका, शहद और वाटर का है। मतलब इसको हनी समझिए, क्या है, हनी और वाटर का है ना। तो ये हनी हो गया। और वाटर का रेशियो कितना है? तो वाटर का रेशियो देखिए यहाँ पर दिया है 4:3 दिया गया है। तो 4:3 हमारा रेशियो दिया गया है। तो अगर हम टोटल की बात करें तो भाई टोटल कितना है? तो टोटल अगर आप देखें तो 4 3 कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। हो रहा है 7 कि नहीं? 7 हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर दिया कितना है? तो अगर आप देखें 3.5 लीटर मिश्रण से 7 जोड़ा जाता है पहले वाले। तो भाई 7 हो रहा है, लेकिन जोड़ा कितने में जा रहा है? देखिए यहाँ पर 7 बराबर हम 3.5 कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट ट्रिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जगह ज़्यादा नहीं है। तो 7 से कितनी बार जाएगा? 7 से 5 बार जाएगा तो 0.5 आएगा, क्योंकि दशमलव लगा है तो 0.5 आएगा। तो अगर 4 में हम 0.5 का मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 4 मल्टीप्लाई 0.5 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 20। मतलब कितना आएगा? 2.0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसी प्रकार 3 का मल्टीप्लाई अगर 0.5 में करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 0.5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.5। कितना आएगा? 1.5। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना आ जाएगा? तो 4 बराबर हमारा 2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। ठीक है। और ये लीटर में है तो 2 लीटर हो जाएगा। और वाटर कितना होगा? तो 1.5 लीटर होने वाला है। ठीक है, इतना हम यहाँ पर कर दीजिए। अब अगले स्टेप में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दूसरे में क्या है? 6:7 है। कितना है? तो दूसरे में जो वाटर और उसका अनुपात दिया है, तो कितना अनुपात है? अगले वाले में देखते हैं। तो यहाँ पर वाटर और उसका अनुपात दिया कितना? 6:7 दिया गया है। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं? तो इसको हम मान लेते हैं भाई 6x कर देते हैं। कितना? 6x करेंगे और इसको 7x कर देंगे। ठीक है, इनमें से क्या जोड़ा जाना चाहिए बोल रहा है, कितना वो करना चाहिए जिससे क्या हो जाए कि इनका अनुपात बराबर हो जाए। ये बोल रहा है ना, पानी का समान अनुपात प्राप्त करने के लिए अन्य कंटेनर से कितने लीटर मिश्रण को जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको जमाने के लिए किस प्रकार से करेंगे। टोटल हो कितना रहा है? तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 7 6 13 कितना हो रहा है? 13x हो रहा है। कितना हो रहा है? 13x हो रहा है। लेकिन अभी हमको इतने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसको हम करते हैं 6x। देखिए इसको बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 6x है तो इसको हम बनाते हैं किस प्रकार से? 6x। और ये क्या है? शुगर है, हनी है। तो 6x प्लस ऊपर वाले में कितने लीटर आया? 2 लीटर। तो इसको 2 लीटर से करेंगे, 2 प्लस करेंगे और ये बराबर, क्योंकि बराबर हम कर रहे हैं तो ये 7x होगा और प्लस कितना होगा? 1.5 लीटर। क्योंकि इसमें कितना है? वाटर कितना है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना आया था? 1.5 आया था। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। अब x साथ करेंगे तो 6x उधर जाके घटेगा तो ये x बचेगा और 2 में से 1.5 घटेगा तो 0.5 आएगा। कितना आएगा? 0.5 जो है x का मान कितना आएगा? 0.5 आने वाला है। इतना आपको समझ में आ गया। अब अगर आप देखें, हमको टोटल निकालना है कि भाई टोटल दूसरे कंटेनर में शहद और पानी का समान अनुपात करने के लिए कितना। तो टोटल यहाँ पर देखिए हमने मान लिया कितना है? 13 है, क्योंकि 6 और 7 कितना हो? 7 6 13। तो अगर x बराबर 0.5 आया तो 13x बराबर कितना होगा? तो 13x का मान 0.5 है तो कितना आ जाएगा? 13 5 65, मतलब 6.5 लीटर आने वाला है। कितना हो जाएगा? 6.5 लीटर। आपको समझ में आया होगा तो थम करके जरूर भेजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा है। देखिए इसको भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए पहले हनी और वाटर का रेशियो 4:3 था, जिनमें से जोड़ रहा है पहले वाले से 3.5 लीटर जोड़ रहा है। तो इसका हमने निकाल लिया भाई, हनी कितना जोड़ा? 2 लीटर जोड़ा। और वाटर कितना जोड़ा? 1.5, क्योंकि 7 बराबर 3.5 किया तो एक का मान कितना आ गया? 0.5। इसलिए 4 बराबर 4 में 0.5 का मल्टीप्लाई किया 2 लीटर आ गया और वाटर कितना हो गया? 1.5 लीटर हो गया। अब दूसरे कंटेनर का अनुपात है 6:7। इसको हम मान लेते हैं 6x से 7x मान लेते हैं। तब इसको हमको बराबर करना है, तो इसलिए 6x में पहले अनुपात में भाई हनी में 6x प्लस क्या करेंगे? 2 लीटर आया तो 6x प्लस 2 करेंगे, बराबर होगा किसके? 7x प्लस वाटर। मतलब हनी और वाटर बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि समान अनुपात में करना है दोनों का। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। अब टोटल अगर देखिए 6x और 7x मिला के भाई तो हनी और वाटर मिला के दूसरे कंटेनर में कितना था? टोटल 13x था। इसलिए 13x बराबर 13 मल्टीप्लाई 0.5 करेंगे तो 6.5 लीटर आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए किस प्रकार का है। किसी खाद्य पदार्थ में चीनी और आटे का आरंभिक अनुपात कितना है? 17:28 है। एलिजाबेथ ने 27 केजी के इस खाद्य में इतना आटा मिला दिया कि चीनी और आटे का अनुपात कितना होगा? 2:5 हो जाए। तो एलिजाबेथ ने बाद में कितना आटा और मिलाया? बोल रहा है कि बाद में
कितना आटा मिलाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लाजवाब का क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। पहले देखिए सेम क्वेश्चन उसी के जैसे है, बस इसमें क्या है अनुपात दे दिया है, क्योंकि लास्ट में समान था, इसमें समान न देके 2:5 है। तो हमको लास्ट में हम इसको बराबर ना करके 2:5 के बराबर करना पड़ेगा। देखिए पहले इसमें हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि चीनी और आटा मतलब किसका दिया है, तो यहाँ पर शुगर का दिया है और किसका दिया, आटे का, है ना। शुगर और आटे का अनुपात कितना दिया है, 17:28 दिया है। तो 17 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप टोटल अगर इन दोनों को देखेंगे शुगर और आटा मिलाकर, तो टोटल हो रहा है 45। मतलब कितना हो रहा है 45। लेकिन 45 में देखें जोड़ कितना, टोटल 45 है और 47 kg के इस खाद्यान्न में इतना आटा और मिलाया जा रहा है। कितना मिलाया जा रहा है, तो 27 kg का आटा मिला रहा है। ठीक है, 27 kg का। तो एक बराबर कितना होगा, तो देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे भाई। 45 है तो टोटल 45 है, जबकि मिला कितना रहा है, तो 27 मिला रहा है। कितना मिला रहा है, 27। तो यहाँ पर देखिए 45 बराबर कितना मिला रहा है, 27 मिला रहा है। तो एक बराबर कितना होगा, एक बराबर हमारा 27 अपान कितना हो जाएगा, ये 45 होगा। होगा कि नहीं होगा, 27 अपान 45 होगा। अब हमको शुगर का निकालना है, कि शुगर का भी निकालना है और आटे का भी निकालना है। शुगर का अगर निकालेंगे तो यहाँ पर हमको 17 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको अगर कट करेंगे तो 9 से 3 बार जाएगा, और 9 से कितने, इसको अगर 3 से 9 बार और कितनी बार जाएगा, तो ये 9 से 5 बार है, 9 5 45 हो जाएगा, और 9 से 3 बार, तो कितना आ जाएगा, 17 से 3 बार 51, और अपॉन में कितना हो जाएगा, तो ये 5 होने वाला है। इसी प्रकार ए का निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 17 की जगह पर हम 28 करेंगे, तो 18 से जाएगा हमारा, क्योंकि देखिए 28 हो जाएगा। 28 में 3 बार हम ले जाएंगे तो 28 का हमारा 3 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका होने वाला कितना, देखिए 84 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 84 अपान कितना हो जाएगा, ये 5 आने वाला है। ये इतना हमारा बन जाएगा। रेशियो बनानी है या तो कुछ भी मानिए, हमारी वैल्यू आ गई। अब इसको हटाते हैं, अब इसको देखिए जमाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट किए हैं ताकि यहाँ पर आपको समझ में आ जाए। देखिए किस प्रकार से निकलेगा। तो हमारा आया था कितना, इसका मान आ गया था 45/27 किया, तो हमारा आया था 3 बटे कितना आया था, 3/5 आया था, यही आया था ना। तो मल्टीप्लाई अगर हम 28 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कितना, तो 84/5 आएगा। कितना आएगा, 84, क्योंकि 28 यहाँ 84 होता है, 84/5 आने वाला है। ठीक है, अब देखिए इतना तो हमारा आ गया। अब बोल रहा है किसके अनुपात में, 2:5। तो किस में मिलाना है, तो देखिए कितना आटा क्या मिलाना है, इसमें से कितना आटा मिलाना चाहिए, क्या मिला रहा है, आटा मिला रहा है। तो मान लीजिए हम x आटा मिला लेंगे भाई, इसमें आटा का कितना आया, 84/5 आया। तो चलिए इसको रेशियो को हम बराबर करना देखते हैं किस प्रकार से बराबर करेंगे। तो अगर आप देखें तो भाई हमारा कितना दिया है, तो ये हमारा 51 अपान कितना दिया है, 5 दिया है। ये हमारा शुगर हो गया। अपॉन में ले जाएंगे तो आटा हमारा कितना है, 84 है अपॉन 5 है, और इसमें आटे में ही तो हमको जोड़ रहे हैं। तो आटा कितना हम जोड़ेंगे, मान लीजिए x हम आटा जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं, x kg आटा जोड़ रहे हैं। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात कितना बन रहा है, 2:5। तो हमारा ये शुगर का अनुपात 2 है और 5 किसका है, आटे का अनुपात दिया है। समझ में आया। अभी एक बार समझाएंगे, आपको पूरा इसमें समझ में आ जाएगा। कितना भी टफ क्वेश्चन है आपको जरूर समझ में आएगा, क्योंकि इसको हम बहुत जीरो लेवल से आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आप देखें यहाँ पर, तो इसको अभी हमारा दिया है, तो इसको क्रॉस हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 दिया है, यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 दिया है, 5 इधर जाके एलसीएम होगा और नीचे 5 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम से 5x होगा, तो इसको हटाना चाहे तो पूरा कर सकते हैं, ये 5x हो जाएगा। तो ये ऊपर हमारा 5 से 5 कट जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, तब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। तो 84 का कितनी बार जाएगा, 2 बार, क्योंकि 84 दूना होगा। तो 84 का अगर 2 बार हम ले जाएंगे तो ये पूरा हमारा कितना आ जाएगा। देखिए अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए तो ये जब हम करेंगे तो 51 से 5 बार जाएगा, तो ये इधर हो जाएगा, तो 5 से 25, तो 5 एकम 5 है ना, तो ये आपका हो जाएगा 25, ये 5 मतलब 255 बराबर होगा आपका 84 से 2 बार जाएगा, तो 60 168 कितना हो जाएगा, 60 से 168 होगा। और प्लस ये 5x है, कितना है, ये 5x है, तो 5 दूनी 10x कितना हो जाएगा, ये 10x होने वाला है। ठीक है, इतना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा। तो अब 10x इधर रखेंगे, कितना हो जाएगा, ये 10x हमारा इधर ही रहेगा। ये बराबर 255 में 168 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में 8 जाएगा तो 7, मतलब ये बचेगा कितना, 87। कितना बचेगा, 87 बचने वाला है। इसलिए x बराबर हमारा आ जाएगा 8.7, ये कितना हो जाएगा, kg, क्योंकि हमारा आंसर किस में आया है, kg में आया हुआ है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, इतना kg उसमें आटा वो करना पड़ेगा, है ना। देखिए एक बार और समझाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा है। देखिए शुगर और आटे का अनुपात कितना था, 17:28 था। टोटल कितना हुआ, तो टोटल अगर आप देखें तो टोटल हो गया हमारा, कितना हो गया, टोटल 45 हो गया। कितना हो गया, तो अगर आप देखें तो टोटल हमारा हो गया 45। लेकिन जोड़ कितना रहा आटा, ये 27, तो 45 बराबर 27 होगा, 27 बटे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ये 3/5 होगा। तो शुगर 17 है, तो 17 मल्टीप्लाई 3/5 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 51/5। इसी प्रकार आटा में निकालेंगे तो 84/5 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको जमाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर शुगर में नहीं जोड़ रहा, आटे में जोड़ रहा है, तो 51/5 ही रहेगा, जो बराबर होगा 2 के, और 84/5
प्लस करेंगे, इसमें भाई आटा जोड़ना तो प्लस एक्स कर दिए, इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए तीसरे नंबर का। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बहुत बड़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन है बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में आप कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दम नहीं पढ़ने के लिए भरा है। देखिए एक बेकरी में रोटी, केक, पाक और सभी अनाज बिस्कुट बेचते हैं। इस दिन उपयुक्त वस्तुओं को बनाने के लिए वह सभी उद्देश्यों से 9 केजी आटे का प्रयोग करता है। कितने केजी? तो यहाँ पर देखिए 9 केजी आटे का उपयोग कर रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, 9 केजी आटा बराबर 1 केजी आटा बराबर होता है 1000 ग्राम। कितना होता है? 1000। तो इसलिए ये कितना हो जाएगा? 9000 ग्राम होगा कि नहीं होगा? कितना हो जाएगा? 9000 ग्राम होने वाला है। भाई 1 केजी बराबर कितना होता है? तो 1 केजी बराबर ही होता है 1000 ग्राम। कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए उपयोग करता है। यदि केक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाली सभी वस्तुओं के आटे का 20% है, मतलब केक बनाने में कितना हो रहा है? केक बनाने में हो रहा है 20% आटे का उपयोग किया जा रहा है। तो बोल रहा है तो केक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उद्देश्यों के आटे का वास्तविक मात्रा कितना होगा? सिर्फ केक का दिया है कितना? 20%। कोई चीज़ 100%, भाई ये 100% की वैल्यू दी है। कौन सा? ये 9000 जो है ग्राम या तो 9 केजी 100% का मान है, तो ये 20% हमको निकालना पड़ेगा, कुछ नहीं है। तो केक का मान कितना, मतलब केक का मान कितना आएगा? तो केक बराबर हो जाएगा 9000 में डायरेक्ट कर दीजिए। आपको 9 में भी कर सकते हैं, लेकिन आपका आंसर क्योंकि ग्राम में आएगा इसलिए हमने बदल दिया पहले से। इसका 20% निकाल देंगे, तो 20% के लिए 20/100 करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 9 दूनी 18, तो ये आ जाएगा 1800 ग्राम। कितना आएगा? 1800 ग्राम। कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन देखने भर के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर 1800 ग्राम आने वाला है। कुछ नहीं करना, 20% केक दिया है, 20% निकाल दीजिए 9 ग्राम का और 9 केजी का या तो 900 ग्राम का, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए 3:2 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक द्रव की 2 लीटर मात्रा को 2:3 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक अन्य द्रव की 3 लीटर मात्रा में मिलाया जाता है, तो नया मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? अब देखिए एनटीपीसी की स्टेज सेकंड का क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए पहले देखिए रेशियो क्या दिया, बराबर करना आपसे आना चाहिए। अगर देखें तो मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है, किसका? ये मिल्क है और ये वाटर का रेशियो कितना है? 3:2 दिया गया है। तो 3:2 दिया गया है। फिर इसके बाद देखिए इसमें 2 लीटर मिला रहा है। कितना मिला रहा है? 2 लीटर। इसको रहने दीजिए अभी। फिर इसके बाद 2 लीटर मिलाने पर इसका अनुपात 2:3 हो रहा है। कितना हो रहा है? 2:3 हो रहा है। देखिए किसी चीज़ को अगर किसी में अनुपात में मिलाना होता है तो उसको बराबर करना होता है। देखिए मिल्क कितना है? 3 है, वाटर हमारा 2 है, तो टोटल हो कितना होगा? 3 2 5 होगा। कितना है? 5 हो गया। हुआ 5 कि नहीं हुआ? 5। इसी प्रकार से 2 मिल्क है, 3 वाटर, इसका भी 5 हो गया। मतलब इसको बराबर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वांटिटी दोनों की सेम है। ठीक है। अब फर्स्ट वाले में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वाले में बोल रहा है कि 2 लीटर मिला रहा है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा। सेकंड वाले में देखिए तो 3 लीटर मिला रहा है। कितना मिला रहा है? 3 लीटर। यही बोला है ना, 3 लीटर मात्रा में मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण क्या बनेगा? देखिए तो ये पहला हमारा पहले बराबर था भाई, क्वांटिटी दोनों की बराबर थी। 5 लीटर ऊपर वाले में था, 5 लीटर सेकंड वाले कंटेनर में भाई 2 कंटेनर थे। ठीक है, मतलब 2 प्रकार का। अब इससे तीसरे प्रकार का दूध बन जाएगा। तो देखिए 2 है तो रेशियो कहता है कि अगर एक में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमको दूसरे दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नया रेशियो हमारा मिल्क और वाटर का आ जाएगा। देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो किस प्रकार से आएगा? 3 से 2 बार जाएगा तो 6 होगा, और ये 2 से 2 4 हो जाएगा। 3 से 2 बार 6 हो जाएगा, 3 से 3 हमारा 9 हो जाएगा। इसको जब हम जोड़ेंगे, क्योंकि आप जोड़ दीजिए, तो 6 से 6 12 हो जाएगा और 9 4 13। तो नया रेशियो हमारा कितना बन जाएगा? मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा 12:13, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा? तो मिल्क और वाटर का नया जो रेशियो निकल के आएगा ये हमारा हो जाएगा 12:13 होने वाला है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना होता, पहले क्वांटिटी को बराबर करिए। देखिए 3 और 2 था तो 5, और 2 और 3 था तो 5, मतलब 5 5 दोनों में क्वांटिटी थी, तो पहले से बराबर है। अगर बराबर नहीं होगा तो अपन बराबर करेंगे। फिर इसके बाद ये पहले वाले में 2 मिलाया, दूसरे वाले में 3, या तो कह सकते हैं कभी कभी 2:3 में भी मिलाएगा, तो इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है इसी प्रकार से, सेब के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में 20% सेब का रस था, दोनों रसों वाले एक अन्य मिश्रण में 30% संतरे का रस था। दोनों मिश्रण को एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया, जिसकी वजह से निर्मित नए मिश्रण में सेब के रस और संतरे का रस का अनुपात कितना हो गया? 4:3 हो गया। अंतिम मिश्रण में पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण का क्रमानुसार अनुपात ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है लेवल का, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। देखिए पहला 2 सेब है, 2 कंटेनर। देखिए सेब के एक रस में संतरे और रस में संतरे के रस के मिश्रण में 20% सेब है, और दोनों रसों वाले एक अन्य मिश्रण में 30% संतरा है। अब देखिए
भाई 2 कंटेनर है, मान लीजिए दो दो डिब्बे हैं, तो एक को मान लीजिए WN या तो A1 मान लीजिए, यहाँ पर क्या मानिए, एक को मान लीजिए आप कितना, यहाँ फर्स्ट है W1, ये W सेकंड मान लीजिए, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब फर्स्ट में देखिए इसमें 2 होंगे, कौन कौन सा होगा, एप्पल और ऑरेंज, कितना दिया है, तो अगर आप देखें तो इसमें एप्पल और ऑरेंज दिया है, एप्पल भी है और ऑरेंज है। सेकंड वाले में भी इसी प्रकार का होगा, एप्पल और ऑरेंज होगा, होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर हम आपको डायरेक्ट बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर जगह की कमी होगी, इसलिए हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। देखिए पहले वाले में एप्पल और ऑरेंज का रेशियो हम निकालेंगे। एप्पल कितना दिया है 20%, कितना है 20%, तो ऑरेंज कितना, कोई चीज़ 100% होती है, अगर एप्पल 20% है तो ऑरेंज कितना होगा, 100 - 20 करेंगे तो 80%, कितना हो जाएगा 80%। इसका रेशियो निकालेंगे तो 20 से 1 बार, अब 20 से 4 बार, तो कितना रेशियो आ गया पहले वाले का, 1:4 आ गया, कितना आ गया 1:4 हमारा 4 आ गया, समझ में आया, ठीक है। इसी प्रकार से चलिए इसको दूसरे को निकालते हैं, इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। 20% बराबर कितना होता है, तो 20% बराबर होता है 1/5, कितना होता है वो 1/5 होता है। तो 5 में से सेव ऊपर वाला होगा, भाई टोटल 5 है, 5 में से सेव कितना हुआ, 1 हो गया सेव, तो बचा कितना, 5 में से घटाएंगे 4, तो 4 कितना हो जाएगा, संतरा हो जाएगा। इस प्रकार से भी रेशियो से भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इसका निकालेंगे किसका। अब इसमें देखिए 30% संतरा है, कितना है 30%, यहाँ पर दिया है ना 30% संतरा है, तो अगर 30% बराबर होता कितना है, 30% बराबर होता है ये 3/7 कितना होगा 10 होगा। तो अगर 10 में से 3 संतरा है, तो भाई संतरा अगर 3 होगा तो शेष बचेगा एप्पल, तो 10 में 3 जाएगा तो 7 हमारा एप्पल बचेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से अब देखिएगा खेला होने वाला है। अब बोल रहा है कि कुछ चीज़ जिसकी वजह से निर्मित नए मिश्रण में सेब और संतरे रस का अनुपात 4:3 है। तो अब देखिए यहाँ पर सेब और संतरे का अनुपात कितना है, तो A:3 दिया गया है। यहाँ पर हम बराबर करेंगे, पहले से दिया है तो इसलिए ज़्यादा जगह नहीं लेते हैं और डायरेक्ट अपन बराबर करते हैं। देखिए यहाँ पर A और O का अनुपात दिया गया है, कितना, A और O का अनुपात। तो पहले वाले में अगर आप देखें तो कितना दिया गया है, पहले वाले में देखिए 1:4 था, दूसरे वाले में देखिए तो 7 कितना था 3 था, और तीसरे वाले में देखिए 4 कितना हो गया, तो 4 हमारा 3 हो गया। हमने आपको बताया किसी चीज़ को अगर बराबर करना है, मतलब एक नया मिश्रण बनाना है, तो आपको इसको बराबर करना पड़ेगा। तो इनकी क्वांटिटी अगर देखिए तो यहाँ पहले वाले में कितना है 4, 1 मिला के 5, टोटल कितना है 5 है 5 की नहीं है। दूसरे वाले में कितना है 10 है, और तीसरे वाले में 7 है, 4 3 कितना हो गया 7 है। क्योंकि देखिए इसकी अगर क्वांटिटी बराबर नहीं होगी तो आप इसको मिश्रण नहीं कर सकते, है ना, तो पहले क्वांटिटी बराबर करनी पड़ेगी। तो अगर आप देखें क्वांटिटी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भाई 5 है, इसमें 10 है, 7 है, तो या तो तीनों का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, तो एलसीएम आएगा 70, ठीक है, निकाल लीजिए, या तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करिए ताकि बराबर हो जाए। तो अगर इसमें हम देखिए कितने का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें कर दें 14 का मल्टीप्लाई, कितने का कर दें, तो यहाँ पर देखिए कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम 14 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में 14 पंचे 70 होगा, इसमें हम 7 का करेंगे, 10 7 70 हो जाएगा, और इसमें कितने का कर दें 10 का मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा हमारा 10 7 70, मतलब क्या हो जाएगा सभी बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ पर पूरा बराबर आ रहा है, 14 पंचे 70, 10 7 70 और 10 7 70, मतलब हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिए, कभी भी अगर 3 रेशियो आता है, 3 चीज़ों को मिलाकर एक नया अनुपात बनाता है, तो आपको कुछ नहीं करना होता। आपको देखिए एक साइड का ले लीजिए, चाहे तो ऑरेंज का ले लीजिए, और एप्पल का ले लीजिए, चाहे ऑरेंज का ले लीजिए, तो हम एप्पल का लेते हैं। तो देखिए 14 है, तो यहाँ पर 14 का भाई यहाँ 14 है, तो इस रेशियो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा हो जाएगा एप्पल कितना आ जाएगा 14 आएगा, फर्स्ट वाले में 14 होगा, दूसरे वाले में 7 है, तो 7 7 49, यहाँ पर रखिए 49 हो जाएगा, और तीसरे वाला 10 चौक 40, तो 40 को बीच में रखिए। इस प्रकार से आपको करना है। अब इसको घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप किसी को भी ले सकते हैं, किसी को भी, या तो ऑरेंज के तीनों ले लीजिए, या तो एप्पल का ले लीजिए। देखिए इसको जब घटाएंगे तो 49 में अगर जाएगा तो हमारा 9 आएगा, और 9 होगा, और 40 में अगर 14 जाएगा तो 26 होगा, कितना होगा 26। तो रेशियो हमारा बन जाएगा 9 रेशियो ये 26 आएगा, कितना आएगा 9 रेशियो 26, ऑप्शन नंबर डी में आंसर है। एक बार और समझाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है थोड़ा, हालांकि बहुत से लोगों को समझ में आ गया होगा, 1 2 बच्चे होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा। देखते हैं हम, देखिए कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में। पहले वाले में दिया था ऑरेंज एप्पल और ऑरेंज का अनुपात 1:4 है, अनुपात आप निकाल लीजिएगा। दूसरे का आ गया 7:3, ठीक है। तो कभी भी तीनों को अगर एक रेशियो मिलाना है तो आपको इसकी क्वांटिटी बराबर करनी पड़ेगी। तो 1 और 4 मिला के कितना हुआ 5 हुआ, 7 और 3 मिला के कितना हुआ 10 हुआ, और 4 और 3 मिला के कितना हो गया 7 हो गया। इसको हमने बराबर किया कितने के 70 के बराबर। तो पहले में 14 का मल्टीप्लाई, दूसरे में 7 का, तीसरे में 10 का मल्टीप्लाई। तो या तो ऑरेंज का ले लीजिए, इसमें मिक्सचर एलिगेशन लगा दीजिए फर्स्ट वाले में, तो एप्पल ले लीजिए, या तो ऑरेंज, हमने एप्पल से कर दिया, आपको ऑरेंज से करना तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो एप्पल फर्स्ट वाले में 14 आया तो 14 ऊपर रखिए, फिर दूसरे का 7 7 49 हुआ तो 49 दूसरे साइड में करिए, और बीच वाले में जो तीसरा दिया है 10 चौक 40, तो 40 को बीच में करिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया 9 अनुपात कितना हो जाएगा 26 आने वाला है, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, दो मिश्रण ए और बी के संगठन निम्नलिखित हैं। मिश्रण ए में तांबा और टीन का अनुपात कितना है, 1:2 है, और बी में कितना है, 1:3 है। तो यदि इन मिश्रणों को समान मात्राओं में मिलाकर एक सी बनाया जा रहा है तो सी का अनुपात क्या होगा। देखिए सेम इसको भी वही करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। देखिए पहला है और ये बी दूसरा है। भाई पहले में क्या क्या है, तांबा और टीन है ना। तो पहले का देखिए इसको भी बराबर करना पड़ेगा, ये भी आप ना रखिए, कुछ भी नहीं है यहाँ पर करना है। तो पहले का अनुपात देखिए 1:2 है, लिख देते हैं 1:2 है। और दूसरे में 2 कितना है, तो 2:1 दिया है, यही है ना। चलिए इसको बनाते हैं। तो पहले में देखिए तांबा और टीन का अनुपात, तांबा और टीन को TI से लिख देते हैं। टीन का अनुपात कितना है, 1:2 है। दूसरे में कितना है, 2:1 है। समान मात्रा मिलाना है तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा भाई, क्वांटिटी बराबर। तो पहले में देखिए तांबा 1 है और टीन 2 है, तो टोटल कितना हुआ, टोटल 3 हुआ। इसी प्रकार इसमें भी 3 हो रहा है, मतलब पहले से क्या है, समान है समान कि नहीं है, कि क्या है, समान दिया हुआ है। तो अगर समान दिया हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। देखिए समान मात्राओं में मिलाकर सी बनाया गया, तो मिश्रण में देखिए यहाँ पर 1:3 है, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 नहीं है, 1 कितना दिया है पहले से, यहाँ 1:3 दिया है। 1 कितना है, 3 दिया है, तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। कितना होगा, 4 होने वाला है। ठीक है, तब एक जगह पर 3 है, एक 4 है क्वांटिटी, तो पहले क्वांटिटी को हमको इक्वल करना पड़ेगा। अगर हम क्वांटिटी की इक्वल करेंगे तो ऊपर हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 3 12 हो जाएगा, और नीचे 3 का, तो 3 4 12 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो नया रेशियो बनेगा टीन का और किसका, टीन तांबा और टीन का। तो 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 और कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 का करेंगे तो 3 होगा, फिर 3 से 3 बार जाएगा तो 9 होगा। अब कुछ ना करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 4 3 7 आएगा, और 9 8 कितना हो जाएगा, 17। तो 7:17 जो है करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो आपको पहले क्वांटिटी को इक्वल करना, क्योंकि इस प्रकार के हम क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं अभी, तो आपसे हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, X और Y सोने और प्लेटिनम की दो मिश्र धातुएं, इन धातुओं को क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई। यदि हम इन मिश्र धातुओं को समान मात्राएं पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु से, वही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, बस वैल्यू बस चेंज करके रखा है। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से इसको करना है। देखिए X और Y दो सोन और प्लेट की है ना, तो गोल्ड और प्लेटिनम की। यहाँ पर देखिए गोल्ड की है और प्लेटिनम की है। तो गोल्ड देखिए अनुपात कितना है, 5:2 है, फिर कितना है, 5:7 है। भाई इससे समान मात्रा में मिलाकर क्या कर रहा है, तीसरा बना रहा है। तो समान मात्रा मिलाने के लिए इनको हमको बराबर करना पड़ेगा। तो 5 2 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। भाई यहाँ 7 अगर टोटल एमएल था, तो यहाँ पर 7 5 कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। भाई 12 है, अगर समान मात्रा में मिलवाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर के लिए अगर यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई करें तो 12 और यहाँ पर हम 7 का मल्टीप्लाई करें 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 का मल्टीप्लाई करिए, 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 होगा। 12 से 2 बार जाएगा तो ये 24 हो जाएगा। 7 से 5 बार ये 35 होगा, और 7 से 7 ये 49 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको जोड़ दीजिए, क्योंकि हमको नया अनुपात बनाना है, तो जोड़ दीजिए। तो 60 35 90 95 होगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 95, और इसको जोड़ेंगे 9 4 13 होगा, और 4 2 6 1 7, मतलब 95 73। ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर होगा। कितना हो जाएगा, तो 95:73 हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चनों को आपको क्वांटिटी हमेशा इक्वल करना है। अगर रेशियो दिया है तो उस रेशियो का मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो क्वांटिटी इक्वल कर देंगे तो आपका हमेशा इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आएगा, कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 45 रुपये प्रति केजी वाले चीनी को 52 रुपये प्रति केजी वाले चीनी के साथ मिलाकर अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, ताकि मिश्रण को 55 रुपये 20 प्रति केजी पर बेचने पर 15% का प्रॉफिट हो। अब एक चीज़ याद रखिएगा, भाई बेच रहा है कितना, 15%। भाई 55 रुपये 20 पैसे में बेच रहा है, मतलब ये क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है। भाई कोई चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो पहले हमको इसको सीपी निकालना पड़ेगा। इसलिए सीपी निकालना पड़ेगा क्योंकि देखिए 45 रुपये वाली चीनी को 52 रुपये प्रति चीनी के साथ के अनुपात को मिलाया जा रहा है, मतलब दिया है सीपी, तो सीपी बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीपी बराबर क्या होगा, बेच कितने में रहा है, तो 55 रुपये 20 पैसे में, तो 55 रुपये 20 पैसे ऊपर करिए, और बेचा लाभ कितना कमा रहा है, 15%। तो कोई चीज़ 100% होती है, और 15% लाभ भी कमाना है, तो कितने में बेचा होगा, 115% में बेचा होगा। और हमको सीपी निकालना है, मतलब सीपी हमेशा 100% होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई करिए। तो ये सीपी हमारा कितना आएगा, देखिए सीपी बराबर, इसको अगर हम 5 से कट करेंगे तो 5 से 20 बार जाएगा,
ये 5 से ये भी कट जाएगा, तो पूरा हम आपको बता देते कितना आएगा 48 आएगा। जब पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो 48 आएगा। कितना आएगा 48 आने वाला है। ठीक है, चलिए अब निकाल लेते हैं। पहला है 45 रुपये के जी, 45 रुपये के जी पहला दिया है। दूसरा है 52 रुपये के जी, कितना है 52 रुपये के जी है। ठीक है, अब देखिए ओवरऑल वाला कितना के जी आ गया, कितने रुपये में बेच रहे हैं 48 रुपये, ये हमारा आ गया 48। ये जो बीच की वैल्यू होती है हमेशा दोनों वैल्यू के बीच में 45 और 52 के बीच में 48 आना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए 52 48 में अगर 52 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 48 2 50, मतलब ये 4 हो जाएगा। कितना होगा 4 अनुपात में करिए, और 45 में 3 कितना हो जाएगा 48, तो 4:3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना 4:3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहले इसको आपको सीपी निकालना पड़ेगा। एसपी भाई बेच के आ रहा है 52 रुपये 20 पैसे में, तो 15% प्रॉफिट चाहिए है ना। 115% बराबर कितना दिया है 52 रुपये 20 पैसे, तो 100% हमारा आ जाएगा कितना 48 आ जाएगा। ठीक है, तो 48 रुपये के हिसाब से बेचे, मतलब वो 3 मिलाएगा, 45 रुपये से, एक 52 रुपये, एक 48 रुपये, तो किसके अनुपात में, तो हमेशा अनुपात आता है किसका सीपी का भाई, कि सीपी 4:3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 तथा 7:3 है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाने पर तीसरे प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। बहुत अच्छा, बहुत आसान सेम क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर का रेशियो देखिए दिया गया है, क्या दिया है, तो अनुपात है 2:3 है, और एक का कितना है 7:3 दिया गया है, 7:3 दिया। अब इनको हमको मिला कर तीसरा बनाना है, तो इनका हमको क्वांटिटी इक्वल करना पड़ेगा। 3 2 5 हो रहा है यहाँ पर कितना हो रहा है 5 2 10 हो रहा है। इसको अगर हमको बराबर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए अगर ऊपर वाले हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 5 दूनी 10, ऊपर भी क्वांटिटी बराबर हो जाएगी 10 लीटर, नीचे भी 10 लीटर हो जाएगा। तो नया हमारा अनुपात बनेगा मिल्क और वाटर का, क्या 2 से 2 4 जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, ये 7 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 3। तो इनको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जब क्वांटिटी बराबर हो तो जोड़ दीजिए, 7 4 11 और 6 3 9, तो 11:9 नया रेशियो बनने वाला। कितना हो जाएगा 11:9 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, और नया रेशियो बन जाएगा। कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे आपको क्वांटिटी बराबर करना है, तभी जाके आप मिश्रण कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जो आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। किसी अनुपात में 30% पोटेशियम है नाइट्रेट घोल कर 60% पोटेशियम नाइट्रेट के घोल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए, ताकि परिणाम घोल का 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए। ठीक है, तो अनुपात निकालना है, कुछ भी नहीं करना है, इसको मिक्सचर एलिगेशन से कर दीजिए। पहले पोटेशियम नाइट्रेट मतलब P1 मतलब पहला पोटेशियम नाइट्रेट है, ये दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट है। पहले में कितना है 30% ले रहा है, कितना ले रहा है 30%। दूसरे में कितना ले रहा है, तो अगर आप देखेंगे दूसरे में कितना ले रहा है 60%, ये 60%। तो ओवरऑल देखिए कितना घोल मिला रहा है 40%, तो 40% को क्या कर दीजिए बीच में रख दीजिए। इसका मिक्सचर एलिगेशन क्रॉस करके निकाल दीजिए, बस बहुत कुछ नहीं है। ये 20%, 60 में अगर 40 जाएगा तो 20 आ जाएगा, इसी प्रकार 40 में 30 जाएगा तो 10 हो जाएगा, कोई भी बड़ा हो घटा दीजिए। ठीक है, तो 2 रेशियो हमारा कितना आ जाएगा 2:1 आने वाला है, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कितना, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा 2:1 जो है करेक्ट आंसर आएगा। हमेशा क्या करना है, अगर पूरी वैल्यू प्लस प्लस में दी है तो आपको कुछ नहीं करना होता, जो बड़ी है घटा दीजिए। आप ये ना सोचिए कि 60 बड़ा है 40 छोटा है, तो यहाँ पर प्लस आएगा फिर यहाँ माइनस आएगा। अगर प्लस प्लस है तो जो भी बड़ा है उसको घटा दीजिए, बस हो गया। इसका फंडा यही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन थे आज के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चनों को हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, इसको दबा के शेयर करिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर किसी भी चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, उस चैप्टर को हम जरूर कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।